तो हम लोग चलते हैं, आज का सेशन चालू करेंगे। वी विल स्टार्ट विथ मार्स। पहले मैं सारा कारक तत्व बता दूंगा, ताकि आप लोग जब आगे चल के नोट डाउन करेंगे वो उसको उस तरीके से कर लीजिएगा। ये आपको एक जगह कंपाइल्ड शायद ही कहीं किसी एक जगह में मिलेगा। हम ऑलमोस्ट इसको कंपाइल करने में अभी तक का बोला जाए कि अगर आज 5 घंटा लगाएं, ठीक है, ताकि कुछ फिर भी कुछ मिस हो सकता है। मैं इसको अभी ये कर देता हूँ। आई एम ऑडिबल, विजिबल एंड क्लियर फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, यस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड। आप लोग सब म्यूट रखिएगा सर, पीछे से एकदम म्यूट रखिए, ताकि क्लास में ना वो आवाज आता है सारे कोई। जिसको जरूरत पड़ेगा मैं खुद ही टाइम दूंगा। मार्स एज एन एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, वो एक आउटर प्लैनेट है, और ये अर्थ के सबसे पास में है, ठीक है। वीनस एंड मार्स, दिस आर टू प्लैनेट विच आर वेरी नियर बाय, ठीक है। और आउटर प्लैनेट और जुपिटर से पहले, जुपिटर उससे आउटर में जाते हैं, इसलिए हम लोग लाइन वाइज चलते जा रहे हैं। अब मार्स अगर देखा जाए तो अर्थ से डायमीटर में थोड़ा छोटा है। और मेथोलॉजिकल बिलीफ क्या है कि ये डाइटी है बुद्धिस्ट का, एंड ऑल्सो गॉड ऑफ रोमन्स, ठीक है। जो इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी है उसको गॉड ऑफ रोमन्स मार्स को कहते हैं। देखते हैं ना, ग्रीक बॉडी कहते हैं ना सब, अरे इसका तो ग्रीक गॉड जैसा बॉडी है। तो बॉडी किसका अच्छा होता है, मार्स का। या मार्स से जितने भी बॉडी बिल्डर्स है वो सब मार्स से रूल होते हैं। तो ग्रीक गॉड बॉडी, ठीक है। इन हिंदी में हम लोग इसको अंगकारक कहते हैं, या मंगल कहते हैं, या पूजा कहते हैं संस्कृत में। तो यहाँ जो भी जिस प्रकार के हैं सारे के लिए ये वर्डिंग्स है। एंड हिंदू बिलीफ है कि मार्स इज सन ऑफ जुपिटर। मार्स जो है सन ऑफ जुपिटर है, और मार्स सेनापति है किसका, देवताओं का। क्योंकि गुरु का बेटा है तो देवताओं का सेनापति है। और मार्स का पहले डेटी, मार्स एज एन डेटी, मार्स का डेटी किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? इफ एनीबॉडी कैन से, यू कैन अनम्यूट एंड से दिस टू मी। हनुमान जी सर। कार्तिकेय। कार्तिक भगवान कार्तिकेय। जी को। कार्तिकेय, पहले कार्तिकेय। कार्तिकेय फिर हनुमान जी, बिकॉज कार्तिकेय इन हिंदू बिलीव हैज कम मच अर्लियर देन हनुमान जी। एंड कार्तिकेय इज ऑल्सो, बोलते हैं ना कि सेनापति है वो, भगवान का सेनापति है। एंड देन कम्स हनुमान जी। अब इतना कुछ बोलने के बाद सबका ध्यान से तोड़ देते हैं। हमारे पूरे प्लैनेट्स में सिर्फ एक प्लैनेट का कोई धर्म नहीं है, वो है मंगल, ठीक है। क्यों? नीता जी लिखिए मत, मरकरी मत एक्टिवेट करिए। मार्स में एक बहुत बड़ा दुश्मन है मार्स, मरकरी। कुछ समझ में नहीं आएगा, मार्स ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। लिखिए, कोई मत सुनिए मेरे को। एक ही प्लैनेट है जिसका कोई धर्म नहीं, वो है मार्स। क्यों? मार्स से रिप्रेजेंट होता है आर्मी। आर्मी का कोई धर्म नहीं। आर्मी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं चलता है। आर्मी इज आर्मी। आर्मी को पैसा मिलेगा वो लड़ेगा, ठीक है। आर्मी का पर्सनल लेवल पे कोई मोरल बिलीफ, कोई पर्सनल लेवल पे रिलीजन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देखना है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स होते हैं, ठीक है। इंडिया का में भी उसका रोल है, पाकिस्तान का भी रोल है, रशिया का भी रोल है। पूरा ओवरऑल कंट्री कुछ कुछ अपने ट्रूप्स मिलाते हैं, बट खास करके इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये लोग थोड़ा ज्यादा ट्रूप्स मिलाते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स में। अब सूडान में लड़ाई हो रहा है, उसमें इंडियन आर्मी वहां पीस कीपिंग कर रहा है। क्या मतलब उसको सूडान से? ना आइडियोलॉजिकली, ना रिलीजियन वाइज, ना जो भी बोल लीजिए, रंग रूप या कुछ भी बोल लीजिए, किसी से कोई मतलब है? नाइजीरिया में यूएन पीस कीपिंग फोर्स है, उसमें इंडिया डिप्लॉयड है, या वेरियस अदर कंट्री डिप्लॉयड है, तो इसका कोई मतलब हुआ? कहीं से कोई धर्म से रिलेशन है इसमें? मार्स का कोई धर्म नहीं।
जो पैसा देगा हम उसका है। ठीक है, इसीलिए सत्ता परिवर्तन मार्स ही करता है। जहां उसको लगे राजा कमजोर है, वहां मंगल तगड़ा हो जाता है। जिस जिस देश में सूर्य कमजोर है, उस देश का मंगल ताकतवर है। और जिस जिस देश का सूर्य ताकतवर है, उस देश का मंगल कमजोर है। कैसे? अपने यूएई और दुबई वाला एरिया को देखिए, वहां सूर्य कितना मजबूत है। और मंगल का क्या हुआ पड़ा है? वो कभी उनसे आर्मी मांगेंगे, कभी उनसे डील करेंगे, कभी पाकिस्तान से डील करेंगे कि हमको पाकिस्तान बचा लेगा, यूएस से डील करेंगे हमें यूएस बचा लेगा। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। और ये पॉसिबिलिटी, ये समझना जरूरी है, मंगल का कोई धर्म नहीं। अब यहां देखिए, जो मंगल मिशनरीज होते हैं, यूक्रेन की तरफ से हमेशा सुनने में आ रहा होगा कि मिशनरीज लड़ रहे हैं, मिशनरीज लड़ रहे हैं। यूक्रेन के पास पॉपुलेशन कितना है? उससे ज्यादा तो मरा गया यूक्रेन में। तो कौन लड़ रहे हैं यूक्रेन की तरफ से? जिसको पैसा मिला, दुनिया का कोई भी कोने में। और ये भी देखा गया कि जब रशिया को पीस कीपिंग फोर्स देना था, वो नहीं दे पा रहा था, तो वो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया को बोला आप लोग चल जाइए, हम पैसा दे दे रहे हैं। तो क्यों दे दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वो लोग धर्म और इससे रिलेशन नहीं रखता। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, मंगल को धर्म से नहीं मानना। मंगल को डेफिनेटली एज अ रेमेडी, मंगल को हनुमान जी कंट्रोल करते हैं। क्योंकि एज अ, क्यों कंट्रोल करते हैं, कोई बताएगा? या कार्तिकेय तो चलिए सेनापति हो गए इसलिए कंट्रोल, हनुमान जी से क्यों रिलेट किया जाता है? कोई सामने आके बताए तो हम बताएं फिर। मोनिका जी, आप तो उम्मीद रख रहे हैं, आप बताएंगे। अरे हाँ सर, जी। मंगल। मतलब मुझे भी नहीं पता। नहीं अरे पता? मंगल, मंगल वीर पराक्रम, सबसे बड़ा पराक्रमी है, सबसे बड़े बलशाली है। हाँ, तो मंगल उसको तो एक हनुमान सर जी से, हाँ वो तुम समझ रहे सर हैं। सुरेश जी, सर हाँ, मैं बताऊं। एक एक सर करके, एक ठीक है, सर पहले सुरेश जी, पहले सुरेश जी, हाँ सुरेश जी। हाँ, तो चूंकि सर वो पराक्रम के जो तो है बल, बल बुद्धि विद्या, ठीक है, तो हाँ, हनुमान जी से हम हमारी समझ से वही पराक्रम बली वाली बात है। हनुमान जी। पूरी सेना को मैनेज किए थे, वानरी सेना को। वानर सेना का ये नहीं, वानर सेना को मैनेज नहीं किए थे। वानर सेना के सेनापति अंगद और बाली थे। बाली राजा थे, सेनापति अंगद थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसीलिए तो पूछ रहे हैं। सर हाँ, एक एक करके मैं बोलूं। हाँ बताइए। सर, हनुमान जी जो है वो माना जाता है कि कलयुग में एक ही जो जीवित देवता है धरती पर, वो हनुमान हाँ, जी हैं। तो कलयुग में चिरंजीवी 7 जन है, उसमें चिरंजीवी, से हाँ तो परशुराम भी है। हाँ तो उनका जो, इसीलिए जो है कि जो टेम्पल्स भी हैं राम जी के, उनके भी चारों ओर वानर सेना दिखती है। और जहाँ सर जहाँ मतलब राम जी के टेम्पल्स हैं, ऐसा वहाँ वो ऐसा तर्क देना प्रोटेक्शन के है कि लिए। हम भी मान जाए। सर देवता क्योंकि में तो देखो, वो भी जीवित है, जो परशुराम है। हम्म, और जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, कौन है ब्रह्मा के पुत्र? बताइए सुरेश जी, आप तो उम्मीद कर रहे हैं। नारद। सातों चिरंजीवी का नाम बताइए, चलिए। नारद। नारद? नहीं, नहीं, हनुमान जी, विभीषण, बलि, परशुराम, व्यास, और एक आठवां भी पैदा हो गए, वो क्या बोलते हैं, शिव जी के जो उन्होंने वरदान किया था, वो। मार्कंडे? नहीं हाँ, नहीं मार्कंडे मार्कंड। चिरंजीवी नहीं है? नहीं नहीं असस्तमा। हाँ, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा। हाँ, और ये हमने बता तो दिया। एक मिस कर हनुमान गया जी, अपना। हनुमान जी, विभीषण, बलि, परशुराम, और कृपाचार्य जितना मैं जानती हूँ। कौन? हाँ, कृपाचार्य? कृपाचार्य। हाँ, कौन बोला? कृपाचार्य, हाँ। कृपाचार्य। हाँ। ठीक। सुरेश जी से मैंने क्यों पूछा मालूम है? सुरेश जी विंध्याचल के पंडित हैं, बहुत ज्ञानी आदमी अरे, हैं। अरे इसीलिए हम उनको स्पेशली, एक नाम आप लोग अभी भी भूल रहे हैं, रिचपति। बृहस्पति। हाँ, रिचपति, जामवंत, हाँ। हाँ। हाँ, जामवंत। ठीक है, जामवंत ब्रह्मा के पुत्र हैं। हाँ, चलिए खैर, हाँ, इसको ऐसे ही था डिबेट। चलिए अब मैं बताता हूँ। देखिए, मंगल से जानवर भी देखते हैं, मंगल और शनि। ठीक है। और दूसरा बात, हनुमान जी
अपने में पराक्रम का, जो कहे थे पराक्रम, जो मंगल का सारा एट्रीब्यूट है वो हनुमान जी में है। और तीसरा चीज, जिस वक्त वो सिंदूर लगाए, याद है हनुमान जी सिंदूर लगाए थे, वो पूछे थे सीता जी से, इससे आप ये लगाते हैं बड़ा खुश होते हैं राम जी देख के, ऐसा क्यों? तो वो बोले कि इससे राम जी का उम्र बढ़ता है। तो वो सिंदूर पूरा शरीर में पोत लिए थे, तो उस टाइम सीता जी का आशीर्वाद था, जो भी सिंदूर लगाएगा उसका मंगल, क्योंकि जो सिंदूर लगाया जाता है उससे मंगल अच्छा होता है। और लड़कियों का पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टिमुलेट होता है, अगर साइंटिफिकली बात करेंगे तो मंगल, जो कि सीता जी का पति थे राम जी, वो अच्छा होते हैं। इसी टाइम में वो आशीर्वाद देती, जो भी आपको सिंदूर लगाएगा उसका मंगल बहुत अच्छा होगा, या फिर उसका मंगल का दोष काफी हद तक कम हो जाएगा। और हनुमान जी को इसीलिए बड़े बड़े कार्य जो कोई नहीं कर सकता, जो कि लिखा हुआ है सुंदरकांड में, क्या लिखा हुआ है सुंदरकांड में? नहीं लिखा हुआ है, किष्किंधा कांड में, कहे रिचपति सुनो हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तो कौन सा ऐसा काम है जो इतना कठिन है जो आप नहीं कर सकते? बट ये यही है, सब रोक देता है। इसके बाद का लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कभी किसी को देता है कोई ये लाइन कि ये लाइन पढ़ो तुम्हारा रुका हुआ बाधा कम होगा, उसके आगे का लाइन है, राम काज लही तब अवतारा, सुनते ही भई पर्वताकारा। मतलब राम जी के काज के लिए आपका अवतार हुआ है, ये सुनते हुए वो पर्वत जितना बड़े हो गए। इसीलिए ये लाइन अधूरा है इसके बिना, हाँ, ये किसकिंधा कांड में है। किष्किंधा कांड में। ठीक है, तो ये दो तीन रीजन है जिसके कारण से मंगल को हम लोग हनुमान जी से भी एसोसिएट करते हैं। पहला कारण ये है कि सीता जी ने आशीर्वाद दिया।